हेलो स्टूडेंट्स। तो जैसा कि हम आप लोगों के लिए एक अच्छा कंटेंट यूट्यूब पे अपलोड कर रहे हैं, जो कि मेरा फर्स्ट टॉपिक है रिलेशन एंड फंक्शन, जिसमें फर्स्ट वीडियो हम बना चुके हैं, आप लोग देख लीजिएगा। उसमें हम रिलेशन और फंक्शन का बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में सब बताए हैं। आप उसी के आगे हम बताने जा रहे हैं, ठीक है। तो रिलेशन और फंक्शन, संबंध तथा फलन, ठीक है। तो इसमें जैसे मान लीजिए एक ये है टॉपिक हमारा कि कोई भी फंक्शन ए टू बी, ठीक है, कोई भी फंक्शन मैपिंग है ए से बी में, ठीक है। जैसे मान लीजिए ये हम ए ले लिए और ये क्या ले लिए, बी ले लिए, ये ए हो गया और ये बी हो गया। जैसे मान लीजिए ए के एलिमेंट क्या है, 1 2 3 और बी के 4 5 6, ठीक है। तो इसमें देखिए जो हमारा ये मैपिंग होता है, जो ए और बी, जो ए होता है इसको हम क्या बोलते हैं, ए को क्या बोलते हैं, डोमेन, ठीक है, डोमेन। और बी को क्या बोलते हैं, को डोमेन, ठीक। इसको क्या बोलते हैं, ए को क्या बोलते हैं, डोमेन, और बी को क्या बोलते हैं, बी को क्या बोलते हैं, को डोमेन। ये इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, प्रांत, ठीक। और इसको क्या बोलते हैं, सप्रांत, ठीक। और इसी के बाद जो हमारा डोमेन और कोडोमेन से जो रिलेटेड होता है उसको हम बोलते हैं रेंज, रेंज होता है रेंज, ठीक। इसको हिंदी में बोलते हैं परिसर, ठीक। तो हम आपको बताएंगे कि परिसर क्या होता है, ठीक। देखिए ए जो हमारा डोमेन और कोडोमेन से जो मैपिंग है, इसको हम एक कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है। कार्टेशियन प्रोडक्ट जैसे मान लीजिए ए और बी से रिलेशन हमें दिखाना है, ठीक है। तो ए क्रॉस बी, ठीक है, यानी कि ए के जो भी एलिमेंट है वो बी से रिलेटेड है। तो हम क्या करेंगे, ये मान लीजिए मैपिंग हो रही है, एक प्रकार की ये मैपिंग है, फंक्शन ए टू बी, ए से बी में मैपिंग हो रहा है। तो ए इसके साथ भी रिलेटिव होगा, ये इसके साथ भी होगा, ये इसके साथ भी होगा, इसी तरह 2 होगा, इसी तरह 3 भी होगा, ठीक है। तो हम कैसे लिखेंगे, 1 1 4, ठीक। अब क्या आ जाएगा, 1 5, फिर क्या आ जाएगा 1 6, फिर क्या आ जाएगा, फिर उसके साथ उसी तरह 2 के साथ 2 की मैपिंग होगी उस पे बी पे, ठीक है। तो 2 4 2 5 2 6, फिर उसके बाद क्या आ जाएगा, फिर उसी तरह 3 का होगा, 3 4 3 5 3 6, ठीक। ये क्या हो जाएंगे, हमारे कार्टेशियन प्रोडक्ट में टोटल एलिमेंट आ जाएंगे, ठीक है। जैसे इसमें एक फार्मूला होता है, जो टोटल कार्टेशियन प्रोडक्ट हम कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो उसका भी फार्मूला आप लोग को हम बता दे रहे हैं, ठीक है। तो देखिए एक नोट करके लिख लीजिए आप लोग, नंबर ऑफ टोटल एलिमेंट इन ए एंड बी, ठीक। तो ये क्या होता है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, 2 के पावर नंबर ऑफ ए इंटू नंबर ऑफ बी, यानी क्या होता है 2 के पावर, जो ये डोमेन हमारा है उसमें टोटल नंबर कितने हैं टोटल कितने एलिमेंट हैं उसका नंबर, तो ये कितना है 3, और फिर क्या है नंबर ऑफ बी, यानी कि जो हमारा कोड डोमेन है उसमें टोटल एलिमेंट कितने हैं 3, तो यानी कि 3 इंटू 3, यानी कि 2 के पावर 9, ये 2 के पावर 9 टोटल हमारा नंबर ऑफ एलिमेंट हो जाएंगे इस कार्टेशियन प्रोडक्ट में, ठीक है। ये हमारा फार्मूला होता है, 2 के पावर 9 आ जाएगा, ठीक। तो इसी तरह आगे हम देखते हैं, जैसे मान लीजिए मान लीजिए कि हम आप लोग को जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो बता दिए हैं, फिर उसके बाद हम इसी का जो चैप्टर है संबंध तथा फलन का, उस चैप्टर पे ले चलते हैं, ठीक है। तो वो चैप्टर हमारा फर्स्ट चैप्टर क्या है, जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है प्रश्नावली 1.1, ठीक है, प्रश्नावली 1.1, प्रश्नावली
1.1। ठीक, इसका फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए इसमें दिया निर्धारित कीजिए कि निम्नलिखित संबंधों में से प्रत्येक स्वतुल्य सममित तथा संक्रमक है। ठीक, इसमें पहला ही हमारा क्वेश्चन है, ये फर्स्ट है, इसमें फर्स्ट में ये फर्स्ट पार्ट है इसका। ठीक है, तो एक समुच्चय दिया गया है, हमारा सेट दिया गया है a इक्वल टू 1 2 3 4 डॉट 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 13 14। ठीक है, तो इसमें जो हमारा रिलेशन है वो इस प्रकार डिफाइन है, x y 3x माइनस वाई इक्वल टू 0। जो हमारा रिलेशन दिया गया है इस तरह डिफाइन है। तो हमको अब ये बताना है कि ये जो हमारा रिलेशन है ये स्वतुल्य है कि सममित है कि संक्रमक है। ठीक है, तो देखिए पहला कंडीशन क्या होता है, पहला चेक करना क्या होता है, स्वतुल्य। स्वतुल्य इसको बोलते हैं रिफ्लेक्सिव। ठीक ठीक है, तो देखिए जो हमारा इसमें कार्टेशियन प्रोडक्ट है, हम मान लीजिए एक राशि ए निकाल रहे हैं, जो एक राशि ए निकाले थे ना उसी जस्ट लाइक उसी तरह निकालेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए जो रिलेशन हमारा दिया गया है 3x माइनस वाई इक्वल टू 0 दिया गया है, तो ये हम कैसे लिखेंगे, जैसे मान लीजिए 3x माइनस वाई इक्वल टू 0। ठीक, अब क्या हो जाएगा 3x इक्वल टू वाई। ठीक, ये हमारा रिलेशन दिया गया है। ठीक, तो जैसे मान लीजिए कोई भी जो सेट ए का जो भी एलिमेंट होगा, ठीक है, तो ये कैसा होगा, जो हम स्वतुल्य आप लोग को बताया था रिफ्लेक्शन क्या होता है, जो रिलेशन होता है हमारा जो सेट दिया गया था उसका एलिमेंट लेते हैं और वो खुद के साथ जो एलिमेंट है वो खुद के साथ रिलेटेड हो, यानी कि जो ये हमारा सेट दिया गया है 1 1 2 2 3 3 4 4, तो ये क्या है 1 1 1 1 ऐसा 2 2 3 3 ऐसे ऐसे ही करके पूरा 14 तक दिया गया, तो 40 40, तो 1 1 2 2 3 3 4 4। ठीक है, लेकिन जो हमारा ये रिलेशन दिया गया है कि इसमें जो फर्स्ट एलिमेंट है, जो हमारा फर्स्ट एलिमेंट है x है और सेकंड क्या है y है। ठीक, समझ में आ रहा है ना आप लोगों को, तो y इक्वल टू 3x दिया गया है, यानी कि जो हम अगर मान लीजिए x का वैल्यू 1 ले रहे हैं तो y का वैल्यू 3 आना चाहिए। ठीक, तो इसमें x का वैल्यू मान लीजिए 1 ले रहे हैं तो y का वैल्यू कितना आ रहा है 1 आ रहा है। हम x का ये 2 है, अगर x का वैल्यू 2 ले रहे हैं तो फिर y का वैल्यू कितना आता नहीं है 6 आना चाहिए, x का वैल्यू 3 ले रहे हैं तो y का वैल्यू 9 आना चाहिए। लेकिन जो हमारा स्वतुल्य जो हमारा रिफ्लेक्सिव कंडीशन होता है इसमें ऐसा नहीं होता है, कोई भी एलिमेंट खुद के साथ रिलेशन बनाता है तो स्वतुल्य कहलाएगा। तो हम जो रिलेशन दिया गया है उसके अकॉर्डिंग ये कह सकते हैं कि जो हमारा रिलेशन है ये स्वतुल्य नहीं है। ठीक है, तो ये स्वतुल्य नहीं है। ठीक, अब इसी तरह दूसरा कंडीशन क्या होता है, दूसरा कंडीशन क्या होता है सममित। ठीक है, अब दूसरा कंडीशन क्या होता है सममित। ठीक, दूसरा क्या होता है सममित, सिमेट्री। दूसरा क्या होता है सिमेट्रिक। अब इसको क्या चेक करते हैं, जैसे कोई भी रिलेशन जो हमारा सेट दिया गया है उसमें कोई भी अगर एलिमेंट हम लेते हैं ए, जैसे मान लीजिए ए और बी ले रहे हैं, तो अगर ए बी जो हमारा सेट है जो रिलेशन है अगर ए बी में बिलोंग कर रहा है तो बी ए भी बिलोंग करना चाहिए, ये सिमेट्रिक कंडीशन बोलता है। ठीक है, तो आइए देखते हैं जो सेट दिया गया है हमारा a इक्वल टू 1 2 3 4 5 6, लेकिन इसमें भी वही कंडीशन है ना, रिलेशन वही दिया गया ना y इक्वल टू 3x। ठीक, तो जो इस सेट में जो भी हमारे आएंगे कार्टेशियन प्रोडक्ट जो होंगे a क्रॉस a में टोटल क्या क्या आएंगे, देखिए अगर हम मान लीजिए 1 2 3 4 5 6, तो y इक्वल टू 3x, y इक्वल टू 3x। ठीक है, तो y इक्वल टू 3x, y अगर मान लीजिए हम पहला एलिमेंट x होता है दूसरा एलिमेंट y होता है। ठीक, तो अगर मान लीजिए x का वैल्यू हम क्या ले रहे हैं 1 ले रहे हैं, तो y का वैल्यू कितना आ जाएगा 3। x का वैल्यू क्या ले रहे हैं हम, x का वैल्यू अगर 2 ले रहे हैं तो y का वैल्यू कितना आ जाएगा 3 दूना 6। ठीक, अगर मान लीजिए x का वैल्यू हम क्या ले रहे हैं 3 ले रहे हैं तो y का वैल्यू क्या आ जाएगा 9 आ जाएगा। इसी तरह एक राशि में जो भी एलिमेंट आ जाएंगे, तो ये 1 1 3 2 6 3 9। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे
ये जो एक राशि है 1 2 3 4 5 6 7 13 14, अगर ऐसे करते जाएंगे तो जो इसका एक राशि हम जो निकालेंगे कार्टेशियन प्रोडक्ट, उसमें ये सब एलिमेंट आएंगे ही नहीं, ठीक है। तो हम क्या कहेंगे, हम डायरेक्ट ये कह देंगे कि नहीं, ये जो है, ये जो हमारा ये कार्टेशियन प्रोडक्ट जो बन रहा है, यानी कि जो कंडीशन सम्मित है, ये हमारा सम्मित भी फॉलो नहीं करेगा, ठीक है। तो यानी हम डायरेक्ट बोल देंगे कि ये सम्मित नहीं है, ठीक। अब इसी तरह हम तीसरा कंडीशन क्या होता है मेरा, तीसरा कंडीशन क्या होता है, ट्रांजिटिव। तीसरा क्या होता है, संक्रमक इसको बोलते हैं ट्रांजिटिव, ठीक। इसमें क्या कहता है कि जैसे मान लीजिए कोई भी अगर हम सेट ले रहे हैं, ठीक है, तो उसमें कोई एलिमेंट ए और बी ले रहे हैं, तो ए बी का जो है कार्टेशियन प्रोडक्ट ए बी अगर बिलोंग कर रहा है उस रिलेशन में, और बी सी भी बिलोंग कर रहा है उस रिलेशन में, तो ए सी भी बिलोंग करना चाहिए, ये मस्ट है। तभी हम कहेंगे कि वो संक्रमक कंडीशन को, जो ट्रांजिटिव कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए यहाँ पे जो वही रिलेशन फॉलो करेगा, यहाँ पे y इक्वल टू क्या है 3x, ठीक, ये रिलेशन दिया गया है। और फिर उसके बाद देखेंगे कि नहीं x और y जो कार्टेशियन प्रोडक्ट का हमारा a क्रॉस a, ठीक है, तो उसमें जो हमारा पहला एलिमेंट क्या है, जैसे मान लीजिए 1 ले रहे हैं, जैसे 1 2 3 ले लिए, ठीक है, तो 1 2 बिलोंग टू r, 2 3 बिलोंग टू r। अगर 1 2 बिलोंग कर रहा है r में, 2 3 बिलोंग कर रहा है r में, ठीक है, तो 1 और 3 भी बिलोंग करना चाहिए r में, 1 3 भी बिलोंग करना चाहिए r में, ठीक है, 1 3 भी बिलोंग करना चाहिए r में। लेकिन जो हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट है a क्रॉस a, इसमें 1 2 3 तो बिलोंग कर रहा है, लेकिन 1 3 ये नहीं बिलोंग करेगा, 1 3 जो है 1 3 ये बिलोंग नहीं करेगा इस रिलेशन में, ठीक है। क्योंकि अगर मान लीजिए हम अगर वैल्यू ले रहे हैं वहां पे, यहाँ पे अगर ये वैल्यू ले रहे हैं x के वैल्यू 1, तो y के वैल्यू क्या आ जाएगा, y के वैल्यू क्या आ जाएगा 3, ठीक है। अगर x का वैल्यू हम 1 ले रहे हैं, जैसे मान लीजिए, ठीक है, जैसे पहला कंडीशन क्या था मेरा, पहला कंडीशन ये था जो संक्रमण का कंडीशन है कि इसमें ये जो रिलेशन है ये क्या कह रहा है कि अगर हम x की वैल्यू 1 ले रहे हैं, ठीक, तो y का वैल्यू 3 होगा, ठीक। अगर इसी तरह a b बिलोंग टू r, सॉरी थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, देन फॉर सॉरी, जो 1 का वैल्यू अगर 1 ले रहे हैं x का वैल्यू, तो y का वैल्यू 3 होगा, ठीक। a और b बिलोंग टू r एंड b c बिलोंग टू r, यानी कि b यानी कि 3 ये बिलोंग टू r होगा, और 3 अगर 3 bc यानी कि 3 अगर x का वैल्यू 3 ले रहे हैं, तो y का वैल्यू कितना आ जाएगा 9, ठीक। तो ये भी अगर r में बिलोंग कर रहा है, तो 1 और 9 भी बिलोंग करना चाहिए r में, ठीक। लेकिन यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो रिलेशन दिया गया है उसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। अगर मान लीजिए हम x के वैल्यू 1 रखते हैं तो y के वैल्यू हमको 3 मिलेगा, ठीक है। अगर x के वैल्यू 1 रखते हैं तो y के वैल्यू 3 मिलेगा, लेकिन यहाँ पे क्या मिल रहा है, वो x के वैल्यू 1 रख रहे हैं तो y के वैल्यू 9 मिल रहा है, यानी कि ये हमारा इस रिलेशन में बिलोंग नहीं करेगा, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं कि देख रहे हैं कि जो रिलेशन हमारा दिया गया है, इसमें ये देख लिए कि ये न तो स्वतुल्य है, न तो सम्मित है, न ही संक्रमक है, ठीक। तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, ये इक्विवेलेंस रिलेशन नॉट डिफाइंड, ठीक है। इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं है, मतलब ये तुल्यता संबंध नहीं है, ठीक।
यानी कि अगर मान लीजिए जो तीनों हमारी कंडीशन है रिफ्लेक्सिव, ट्रांजिटिव और सिमेट्री की, अगर कोई भी एक कंडीशन अगर सेटिस्फाई नहीं करती है तो हम कहेंगे कि ये तुल्यता संबंध नहीं है, यानी कि इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं है। ठीक है, तो जैसा कि हम आप लोगों को हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा तो जरूर से जरूर देखिएगा। मेरे वीडियो को अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो उसको लाइक करिएगा। ठीक है, धन्यवाद, जय हिंद।